दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के संस्कृत में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो ये संस्कृत के एमसीक्यू क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा और ये जो है ना आपका पहला वीडियो है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस 40% को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले नंबर प्रश्न से बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा क्या करा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आरा, बी में सासाराम और ऑप्शन सी है पहाड़पुर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पाटलिपुत्र। तो दोस्तों गांधी सेतु पुल जो है ना पाटलिपुत्र में स्थित है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र का नया नाम जो है ना पटना है, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है कि वीरेश्वर कौन था। तो दोस्तों वीरेश्वर कौन था, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ मिथिला का राजा, बी में है मिथिला का मंत्री और ऑप्शन सी है मिथिला का राजकुमार और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मिथिला का सेनापति। तो दोस्तों ये वीरेश्वर जो है ना मिथिला का मंत्री थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि प्राचीन संस्कृति पहचान किससे होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धर्मों से, बी में संस्कारों से, ऑप्शन सी है कर्मों से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सम्मानों से। तो दोस्तों प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना संस्कारों से होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। तो दोस्तों लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उद्योगी पुरुषों को, बी में दिया हुआ है कामचोरों को, ऑप्शन सी में आपका तो लोभी को और ऑप्शन डी है डाकू को। तो दोस्तों ये लक्ष्मी जो है ना उद्योगी पुरुषों को वर्ण करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया सत्य की, बी में असत्य की और ऑप्शन सी है धर्म की और ऑप्शन डी है सत्य और असत्य की। तो दोस्तों किसकी विजय नहीं होती है। तो दोस्तों कभी जो है ना असत्य की विजय नहीं होती है। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि किसकी विजय होती है। तो दोस्तों सत्य की जो है ना विजय होती है, साथ में से भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। तो दोस्तों सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा, बी में है बीज और ऑप्शन सी है बालू के कण और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है ना आत्मा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। तो दोस्तों मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ चित्रकूट, ऑप्शन बी है विंध्या और ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी है हेमकूट। तो दोस्तों ये मंदाकिनी नदी जो है ना चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या करा है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ अध्ययन, ऑप्शन बी है धनार्जन, ऑप्शन सी में दिया हुआ नौकरी की प्राप्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या होता है ना अध्ययन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया शंकर, बी में शिव शंकर, ऑप्शन सी है मूल शंकर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उमा शंकर। तो दोस्तों स्वामी दयानंद जी के जो बचपन का नाम था ना मूल शंकर थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
और इस वीडियो में हम लोग जो है ना संस्कृत के 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं। अगर इस 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लीजिएगा ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे यहीं से देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाने की देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया असत्य से, बी में सत्य से, ऑप्शन सी लोभ से और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्याग से। तो दोस्तों ये देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो दोस्तों सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो है ना गुरु गोविंद सिंह है। साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भिखन टोला, ऑप्शन बी है हरिजन टोला और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है जोड़ाखन टोला और ऑप्शन डी है बसावन टोला। तो दोस्तों राम प्रवेश के गांव का जो नाम है ना भिखन टोला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए एक प्रश्न को अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें हम लोग 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देख रहे हैं ना, सभी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को एनालिसिस करके बनाए गए हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 93 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ गुजरात में या फिर मध्य प्रदेश में या फिर बंगाल में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म स्थल जो है ना गुजरात में है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। गुजरात के जो है ना टंकारा नामक गाँव में हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि दानवीर कौन था। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अर्जुन, बी में है भीष्म और ऑप्शन सी है कृष्ण और ऑप्शन डी है कर्ण। तो दोस्तों ये दानवीर जो है ना कर्ण था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए क्या करा कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। तो दोस्तों अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्यालय, बी में संसार, ऑप्शन सी राष्ट्रीय और ऑप्शन डी में आपका दिया विदेश। तो दोस्तों अशांति सागर के किनारे जो है ना संसार दिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान रहता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा, बी में शरीर और ऑप्शन सी है देव और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राक्षस। तो दोस्तों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा विद्यमान रहता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो दोस्तों किसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत की, बी में दिया हुआ यूनान की और ऑप्शन सी है यूरोप की और ऑप्शन डी में आपका दिया पाकिस्तान की। तो दोस्तों किसके गीत जो है ना देवता भी गाते हैं। तो दोस्तों भारत के गीत जो है ना देवता भी गाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत भूमि के सेविका है। तो दोस्तों भारत भूमि के सेविका जो है ना क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खेत, बी में कमल और ऑप्शन सी है सागर और पर्वत और झरने और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दुश्मन। तो दोस्तों भारत भूमि की जो सेविका है ना सागर और पर्वत और झरने हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ऑप्शन ए में दिया हुआ स्कूल में या फिर जंगल में और ऑप्शन सी है गुरु के घर में और ऑप्शन डी है पाठशाला में। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी जो है ना गुरु के घर में पढ़ते थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न पहले से याद था। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? तो दोस्तों कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है समावर्तन संस्कार में, बी में दिया हुआ है उपनयन संस्कार में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है केशांत संस्कार में, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विवाह संस्कार में। तो दोस्तों ये कन्यादान संस्कार जो है ना विवाह संस्कार में होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो दोस्तों चारों आलसी जो सच में आलसी थे ना उसको कैसे बाहर निकाला गया? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हाथ पकड़ के, बी में दिया हुआ है केस पकड़ के, ऑप्शन सी है पैर पकड़ के, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कान पकड़ के। तो दोस्तों चारों आलसियों को जो है ना केस पकड़ के बाहर निकाला गया, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि ध्रुव कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए दान, बी में धन, और ऑप्शन सी है भोजन, और ऑप्शन डी है जल। तो दोस्तों ध्रुव कृत्रिम आलस दिखाकर जो है ना भोजन ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि हमारा कर्तव्य वो भारत के प्रति क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राष्ट्रीय भक्ति, बी में देव भक्ति, और ऑप्शन सी है मित्र भक्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है शत्रु भक्ति। तो दोस्तों हमारा कर्तव्य जो है ना भारत के लिए राष्ट्रीय भक्ति होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न को देख लेते हैं ना तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न है जो यहीं से आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको जो है ना एनालिसिस करके बताए जाते हैं, इसलिए एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि किसको धन देना चाहिए? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दरिद्र को, बी में राजा को, और ऑप्शन सी है विद्वान को, और ऑप्शन डी है धनवान को। तो दोस्तों धन जो है ना दरिद्र को देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर क्या करता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया उपद्रव्य, बी में विस्फोटक, ऑप्शन सी है बढ़ने का उपाय, और ऑप्शन डी है दवेश। तो दोस्तों एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर जो है ना दवेश करता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा करता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ शास्त्रों को, बी में शस्त्रों को, ऑप्शन सी है लोभ को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कलह को। तो दोस्तों भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है? तो दोस्तों शास्त्रों को सुनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न क्या करा है कि कुंती का कौन पुत्र था? तो दोस्तों कुंती का कौन पुत्र था? ऑप्शन ए है इंद्र, या फिर ब्रह्मा, या फिर कर्ण, या फिर दुर्योधन। तो दोस्तों कुंती का जो है ना कर्ण पुत्र था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कर्ण जो है ना बहुत ही दानवीर आदमी थे, और ये कर्ण के पास जन्म से ही कोच और कुंडल था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न क्या करा है कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का महान शत्रु कौन है? ऑप्शन ए है दया, या फिर लोभ, या फिर काम, या फिर आलस। तो दोस्तों शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु है ना वो आपका आलस है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, और ये प्रश्न बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा क्या करा है कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था? ऑप्शन ए में दिया हुआ कुटिया, बी में साधारण घर, और ऑप्शन सी है राजमहल, और ऑप्शन डी है केवल ईंट का घर। तो दोस्तों राम प्रवेश का घर जो है ना कुटिया की तरह था, ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से आप लोग कितना से उत्तर दे पाए। वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न क्या करा कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मिथिला का राजा, बी में मिथिला का राजकुमार, ऑप्शन सी है मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, ऑप्शन डी है मिथिला की रानी। तो दोस्तों प्रतिदिन आलसियों को भोजन तो देते थे ना मिथिला के मंत्री वीरेश्वर देते थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है ना किसके समय में पटना आया था? ऑप्शन ए है अशोक के समय में, बी में दिया मुगल के समय में, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में,
और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों ये मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 32वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि गांव में कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 कोस, बी में है 1.5 कोस और ऑप्शन सी है 2 कोस और ऑप्शन डी है आधा कोस। तो दोस्तों गांव में जो है ना 1 कोस दूरी पर क्या था, स्कूल था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। तो दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना किसने महान प्रयास किया। ऑप्शन ए में दिया हुआ मूल शंकर ने, या फिर देव शंकर ने, या फिर शिव शंकर ने और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है हेमचंद्र ने। तो दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना मूल शंकर ने महान प्रयास किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दिया दानशील और ईमानदार, बी में कोमल और ऑप्शन सी है कठोर और ऑप्शन डी है निर्दयी। तो दोस्तों ये वीरेश्वर जो है ना एक दानशील और ईमानदार थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करेंगे 35वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए है उच्च स्थान, बी है निम्न स्थान और ऑप्शन सी है प्रथम स्थान और ऑप्शन डी है द्वितीय स्थान। तो दोस्तों राम प्रवेश ने जो है ना स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है 3 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 6। तो दोस्तों आलसशाला में आग लगाने पर जो है ना जो 4 सच में आलसी थे ना वो नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ छात्र, बी में ब्रह्मचारी और ऑप्शन सी है धनुधारी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंत्यवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्यों को जो है ना क्या कहा जाता था। दोस्तों ब्रह्मचारी कहा जाता था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि शिक्षक कैसा था। तो दोस्तों शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए दुष्ट या फिर लोभी या फिर नवीन दृष्टि संपन्न और ऑप्शन डी में आपका दिया मूर्ख। तो दोस्तों शिक्षक जो है ना नवीन दृष्टि संपन्न था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कह रहा है कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन जाता है। ऑप्शन ए है अर्जुन या फिर कृष्ण या फिर इंद्र या फिर कुबेर। तो दोस्तों ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जो है ना इंद्र जाते थे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों भगवान इंद्र के पास क्यों जाते थे, क्योंकि कर्ण के पास कोच और कुंडल था तो उसको दान में लेने के लिए जाते थे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, लास्ट और अंतिम प्रश्न। देखिएगा क्या कह रहा है कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है। ऑप्शन ए है पृथ्वी में, ऑप्शन बी है समुद्र में और ऑप्शन सी है आकाश में और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दूसरी नदी। तो दोस्तों अपना नाम और रूप छोड़कर जो है ना नदियां कहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों समुद्र में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखे और ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% इस बार पूछे ही जाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी प्रश्न छूट गया ना तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा वीडियो को दोबारा देख के। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये संस्कृत के वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पहला वीडियो। और दोस्तों इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। और दोस्तों जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और लाइव क्लास कर सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो आपके लिए है और इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पे
कि किसकी विजय होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य की, बी में असत्य की, और ऑप्शन सी है धर्म की, और ऑप्शन डी है सत्य और असत्य की। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कि किसकी विजय होती है। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए। आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।